दोस्तों, एक 40 साल की महिला जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है और उसके पास रुपए पैसों की कोई कमी नहीं होती है। और वह दोस्तों एक बहुत बड़े कॉलेज में पढ़ाया करती थी। वहाँ पर वह एक प्रोफेसर थी और उसका पति उसके साथ नहीं रहता था, जिसके कारण दोस्तों दोस्तों उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती थी। और अब धीरे धीरे समय गुजरता गया और एक दिन उसके कॉलेज में एक लड़का पढ़ने के लिए आता है, जिसकी उम्र महज 16 साल की होती है। तो अब यह औरत उस लड़के को देखने के बाद उस पे फिदा हो जाती है और उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करती है, लेकिन वह लड़का इसका साथ बिल्कुल भी नहीं देता। तब यह लड़का उसको एक दिन बहला फुसलाकर एक जगह पर ले जाती है और दोस्तों उसको कुछ दवाइयां दे देती है। उसके बाद वह लड़का बहुत ही ज्यादा उत्तेजित हो जाता है और उसके बाद वह इस औरत के साथ जोरदार तरीके से संबंध बनाता है। करीब 2 घंटे तक संबंध बनाने के बाद दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और ये महिला उस लड़के को लाकर फिर उसी कॉलेज में छोड़ देती है। दोस्तों, इस तरीके से सिलसिला जारी रहता है और तकरीबन 8 महीने तक इसी तरह इन लोगों का चल रहा था। लेकिन 8 महीने के बाद उस लड़के के साथ और उस औरत के साथ जो कुछ भी होता है, वाकई में दोस्तों वह आप लोगों को भी बहुत हैरान कर देने वाला है। और जब आप लोग सुनेंगे तो शायद आप लोगों को भी बहुत हैरानी होगी। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। तो आइए जानते हैं पूरी घटना इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, ये जो सच्ची घटना है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह घटना दोस्तों मुंबई के एक बहुत बड़े कॉलेज की है। आप समझ सकते हैं कि उस कॉलेज में जो भी प्रोफेसर पढ़ाते हैं उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि कहा जाए तो वह एक 5 स्टार होटल में या फिर जो भी जहां तक उनकी इच्छाएं हैं वह पूरी कर सकते थे, इतनी ज़्यादा उनकी सैलरी है। अब उसी कॉलेज में एक महिला होती है जिनका नाम सपना होता है। सपना की उम्र दोस्तों 40 साल के करीब होती है। वह देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है और वह वहीं पे इंग्लिश पढ़ाया करती थी और वह देखने में इतनी ज़्यादा ना खूबसूरत थी। लेकिन दोस्तों उसका पति उसके साथ नहीं रहा करता था, जिसके कारण उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती थी और वह अंदर ही अंदर तड़पा करती थी और किसी भी तरीके से उनकी जिंदगी धीरे धीरे गुजर रही थी। और एक दिन की बात है दोस्तों, एक लड़का जिसकी उम्र महज 16 साल की होती है, जिसका नाम अमन होता है, वह उसी कॉलेज में एडमिशन लेता है और वहीं पर रह के वह पढ़ाई करने लगता है। और जब सपना उस लड़के को देखती है तो उस लड़के पे फिदा हो जाती है और फिर वह लड़का बहुत ही सीधा साधा स्वभाव का होता है, किसी से कोई मतलब नहीं होता है। और जब सपना उसको अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहती थी, मगर वह लड़का जरा सा भी भाव नहीं देता है। और जब दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरता गया, एक दिन सपना उसके पास पहुंचती है और उससे कुछ सवाल जवाब करना शुरू कर देती है। तब वह लड़का सोचता है कि यह तो टीचर है, कुछ प्रश्न पूछेंगी उसका मैं उत्तर दे देता हूं। अब जैसे जैसे दोस्तों सपना उससे उत्तर पूछा करती थी, वैसे वैसे अमन उत्तर दे दिया करता था। तो अब धीरे धीरे सपना जो थी वह किताबी बातों को छोड़कर कुछ पूछना शुरू कर देती है। तब वह लड़का अब धीरे धीरे समझ जाता है कि मैडम अब कुछ और ही बातें कर रही है। अब अमन अपनी नजरें झुकाए हुए कुछ बातों का जवाब देता था और कुछ बातों का जवाब नहीं देता था। अब ये सब देखकर जो सपना मैडम थी वह और भी ज्यादा उस पर फिदा हो जाती हैं और अब दिन रात बस यही सोच रही थी कि किस तरीके से इस लड़के के साथ संबंध बनाया जाए। अब दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरता गया और एक दिन की बात है, सपना जो थी वह अमन से कहती है कि तुमको आज मेरे साथ कहीं पे चलना है, कोई जरूरी काम है। अब दोस्तों अमन समझ नहीं पाता है और सपना के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। सपना के पास दोस्तों एक बहुत बड़ी गाड़ी होती है। अब वह उस बड़ी गाड़ी को लेकर आती है, उसमें अमन को बैठाती है और साथ में लेके एक सुनसान जगह पे चली जाती है। सुनसान जगह पे जाने के बाद अमन से बहकी बहकी बातें करने लगती है। लेकिन दोस्तों अमन फिर भी सपना का साथ नहीं देता है और अंत में सपना बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाती है और कहती है कि तुमसे तो कुछ भी नहीं होने वाला, फालतू में मैं तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ। उसके बाद दोस्तों अमन को साथ में लेकर सपना अपनी सहेली के घर पे चली जाती है। सहेली पे घर पे पहुंचने के बाद जब उसकी सहेली देखती है तो वह भी सपना की तरह ही होती है और कहती है कि अरे यार आज तो बहुत अच्छा माल लेकर आई हो। सपना कहती है क्या फायदा जब ये हमारा कोई साथ ही नहीं दे रहा है, कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा है और जो मैं चाहती हूँ वह मेरी इच्छा पूर्ति ही नहीं कर सकता, तो फिर रहने का क्या मतलब है। अब दोस्तों ये बात जब सपना की सहेली सुनती है तो वह कहती है कि अच्छा ठीक है तू जा, मैं देखती हूँ। उसके बाद दोस्तों सपना की जो सहेली होती है वह अमन से बहकी बहकी बातें करने लगती है।
तब दोस्तों अमन को लगता है कि अब मैं अब सही जगह पे आ चुका हूं और मुझे अपनी बातें बता देनी चाहिए। अमन सपना की सहेली को सारी बता देता है कि सपना मैडम मेरे साथ ऐसा ऐसा करने की कोशिश कर रही थी, ऐसा ऐसा कराना चाहती थी। और इस बात को सुनते ही जो सपना की सहेली थी वह मुस्कुरा देती है और कहती है कि अरे तुम कैसी बात कर रहे हो, ये सब तो आम बात है, ये सब तो चलता फिरता रहता है और इस समय में ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। और जब दोस्तों ये बात अमन सुनता है तो उसके दिल दिमाग में भी कुछ बैठने लगता है कि लग रहा है कि शायद ये भी इसी तरीके की है, चलता होगा ऐसा तभी तो। अब दोस्तों जो अमन का दिल था वह अब धीरे धीरे बदलने लगा और उसका भी मन जो था दोस्तों उस गलत रास्ते पे जाने के लिए तैयार हो गया। और आखिरकार दोस्तों काफी ज्यादा जब अमन मोटिवेट हो जाता है तब तक दोस्तों सपना भी आ जाती है और उसके बाद अमन से कहती है कि ठीक है अब चलो तुम अपने घर जाओ, मैं तुम्हारे घर पे छोड़ देती हूँ और उसके बाद फिर देखा जाएगा आगे। अब दोस्तों सपना अपनी गाड़ी में अमन को बैठा लेती है और उसके बाद उसे ले जाकर उसके घर पे छोड़ देती है। अब अगला दिन आता है तो अगले दिन फिर दोस्तों सपना जा करके अमन के पास फिर उसी तरीके से बातें चीतें करती है और अब अमन भी दोस्तों साथ देना शुरू कर देता है। और अब जैसे जैसे मैडम बात किया करती थी वैसे वैसे वह जवाब दिया करता था, क्योंकि दोस्तों उसके अंदर भी उत्तेजना जागनी शुरू हो गई थी। और जब सपना मैडम को लगता है कि अभी अब ये भी मेरा साथ दे रहा है तब अमन से कहती है कि एक काम करो, आज तुम्हें मेरे साथ एक जगह और चलना है। अमन तैयार हो जाता है और इधर दोस्तों पूरी प्लानिंग कर लिया था सपना में और एक होटल बुक कर दिया था। होटल में अमन को साथ में ले करके जाती है और एक कमरे में दोनों ठहरते हैं और उसके बाद दोस्तों जो सपना होती है वो अमन के साथ अश्लील हरकतें करना शुरू कर देती है। और अब अमन भी धीरे धीरे सपना की तरफ आकर्षित होना शुरू कर देता है और वह भी दोस्तों अब अपने हाथों को आगे बढ़ाने लगता है। और कुछ ही देर के बाद दोनों इतना ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं कि दोनों अपने अपने कपड़े उतार कर शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। अब दोस्तों अमन इतनी जोरदार तरीके से संबंध बना रहा था कि सपना को बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था और तकरीबन 2 घंटे तक संबंध बनाने के बाद दोनों वहां से निकल जाते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। ये सिलसिला दोस्तों तकरीबन 8 महीने तक चलता रहता है और जब भी सपना को समय मिलता तो वह अमन को अपने साथ लेती और होटल में चली जाया करती थी। 8 महीने के बाद दोस्तों अब जो अमन था उसका बिहेवियर थोड़ा चेंज होने लगा और वह अब ज्यादा डिप्रेशन में होने लगा। तब सपना जो होती है वह उसे एक दवा ला करके देती है जिससे कि उसका दिमाग शांत रहे और वह सही तरीके से पढ़ाई करे या फिर मेरे तारीख के साथ सही तरीके से बर्ताव करे। वह दवा खाने के बाद अमन का दिमाग शांत हो जाता है। तो अब इसी तरीके से अमन का दिमाग जब भी डिस्टर्ब होता था तब वह दवा खा लिया करता था जिसके कारण उसका मन शांत हो जाया करता था। लेकिन दोस्तों जब वो अपने घर पे पहुंचता तो उसका बिहेवियर बर्ताव पहले के तुलना में बदल चुका था और अब वह ना इतने अच्छे तरीके से किसी से बात करता था और ना ही दोस्तों खुश दिल रहा करता था, बल्कि ज्यादा से ज्यादा वह उदास रहा करता था। चिड़चिड़ापन उसके अंदर भर चुका था। और अब ये सब दोस्तों जब अमन के माता पिता देखते हैं तो वह सोचने लगते हैं कि आखिर मेरे लड़के के साथ ऐसा क्या हो गया, इसके अंदर ऐसा बदलाव कैसे। और जब दोस्तों उसके माता पिता अमन पे दबाव डालते हैं तब दोस्तों अमन सारी सच्चाई अपने माता पिता को बता देता है। और जब अमन के पिता इस बात को सुनते हैं तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वह सोचते हैं कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है, इसके लिए क्या रास्ता है, क्या किया जाए। अब दोस्तों जो कॉलेज प्रबंधक है उससे कहा जाए या फिर उस मैडम से कहा जाए या फिर थाने में पुलिस के पास जाके शिकायत किया जाए। और अब यही बात वो सोच ही रहे थे कि करें तो आखिर क्या करें। फिर दोस्तों उनके दिमाग में आता है कि 6-8 महीने और बचे हैं पढ़ाई को और इससे बढ़िया है कि थोड़ा समय और शांत रहते हैं और अपने बच्चे को वहां से निकाल कर मैं दूसरे कॉलेज में एडमिशन करा दूंगा, वहां रहने ही नहीं दूंगा। और वैसे भी मैं जाके कहूंगा तो क्या कहूंगा, क्योंकि कॉलेज बहुत बड़ा है और पता नहीं कोई मेरी बातों पर विश्वास करेगा या नहीं करेगा, मेरे पास कोई सबूत भी नहीं है और मैं आखिर कहूंगा तो क्या कहूंगा। और अगर इस लड़के की बात रखी जाए तो पता चलेगा कि इसकी बातों में वहां दबाया जा सकता है, उल्टा मेरी ही बदनामी होगी। अब यही सब सोच के दोस्तों वह शांत हो जाते हैं और अब धीरे धीरे समय गुजरता गया। उसके बाद दोस्तों अमन की अब पढ़ाई पूरी हो जाती है, उसके पिता वैसा ही करते हैं, उसको उस कॉलेज से निकाल कर किसी दूसरे कॉलेज में करवा देते हैं। तो अब अमन इस कॉलेज को छोड़कर दूसरे कॉलेज में पढ़ने तो जाया करता था, लेकिन इधर जो सपना मैडम होती है जब थोड़ा समय बीत जाता है तो इनके अंदर की उत्तेजना थोड़ी और ज्यादा बढ़ने लगती है और वो सोचती है कि करे तो क्या करे, क्योंकि इनको तो कुछ भी नहीं पता था कि अमन के माता पिता सारी बातों को जान चुके थे।
तब एक दिन वह अपने चपरासी को बोलती है कि जाओ अमन के घर से अमन को बुला कर ला और कह देना कि मैडम ने उन्हें बुलाया है। अब जब वह मेरी बातें सुनेगा तो वह तुरंत आएगा। लेकिन मैडम को ये नहीं पता था कि उसके माता पिता भी ये जानते थे, और अगर वह ऐसा जानते तो कभी भी नहीं भेजते। अब चपरासी जो था वो अमन के घर पे जाता है। अमन के माता पिता के घर पे जाकर अमन से माता पिता से कहता है कि आपका लड़का कहाँ है, मैडम ने बुलाया है। अब जब इतनी बात अमन के पिता सुनते हैं तो वह आग बबूला हो जाते हैं और कहते हैं कि जाके अपने मैडम से कह दो कि मेरा लड़का अब वहां पर नहीं जाएगा। अब दोस्तों इधर जब अमन घर पे आता है और अमन को साथ लेकर अमन के पिता पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। वहां पर एफआईआर दर्ज करवाते हैं और अमन की गवाही होती है, और इसके बाद दोस्तों पुलिस कार्रवाई करना शुरू कर देती है और सपना को वहां से गिरफ्तार कर लेती है। अभी फिलहाल दोस्तों जांच पड़ताल चल रही है, और अभी कितने ज्यादा दोषी लोग मिलेंगे, अभी क्या क्या खुल के सामने आएगा, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब क्या दोस्तों ऐसा इसी लड़के के साथ हुआ था या और भी लड़कों के साथ हुआ था, अब ये सारी बातें जांच में पता चलने वाली हैं। वैसे दोस्तों आपको इस कहानी के बारे में क्या राय है? आपको क्या लगता है मैडम को इस तरीके की सजा मिलनी चाहिए? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों आप ये वीडियो जहां से भी देख रहे हैं अपना और अपनी सिटी का नाम लिखना मत भूलिएगा। मिलेंगे ऐसे ही अच्छे सच्चे और नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।